जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? और जैसे कि आपको पता है, मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। अपने उत्तराखंड के डंगरिये, जगरिये और अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। और मेरी वीडियो को आप लोग देख भी रहे हो, मुझे मैसेज भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे जो नई युवा पीढ़ी है, जो भटक रही है और जो पूजा पाठ तो करना चाहते हैं, भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति करें कैसे और अपने देवी देवताओं की उपासना कैसे करें, अपने छमासी तिमासी कैसे करें, और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो पहले तो आपको जो भक्ति करनी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि छमासी तिमासी क्या हो। मैंने बताया था, अभी बीच में आप लोग के मैसेज आ रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा छमासी तिमासी क्या है। छमासी का मतलब होता है कि 6 महीने की भक्ति, 6 महीने की साधना, 1 टाइम खाना है, 2 टाइम नहाना, अखंड ज्योति जलानी है, घर के बाहर का नहीं खाना है, अपने हाथ का पका खाना है, और घोर छूत और इस चीज से बचना है। और चाहे तिमाही करनी हो, 3 महीने की या 22 दिन की, 11 दिन की, ये भक्ति है। इसको तिमाही, छमाही और बैशी बोला जाता है। ये भक्ति है। इसको हर डंगरिया ने करना है और हर भक्त ने करना है। जिसको देवता अवतार होता है तो उसने जरूर करनी है। हमारे गुरु, हम गुरु तो बना लेते हैं, गुरु शिष्य तो हम बन जाते हैं, लेकिन गुरु जो है हमें पूरी बातें नहीं बताता है। तो एक तो ये है। दूसरी, हमने भक्ति किसकी करनी है? जो देवता हम पे अवतार है तो उसकी हमें भक्ति करनी है। हम पे जो देवता अवतार होगा, सबसे पहले भक्ति उसकी करनी है। वैसे तो भक्ति तो हम हर देवता की कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में 33 कोटि देवता है, पंचनाम देवता है हमारे। तो भक्ति हम हर एक देवता की कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भक्ति करेंगे तो तिमाही, छमाही, 11 दिन, 22 दिन की भक्ति में हम जब बैठे होंगे तो उस देवता की भक्ति भी करेंगे, कुल देवता की भक्ति करेंगे, इष्ट देवता की भक्ति करेंगे, और 33 कोटि देवताओं की हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान सब एक है, नाम अलग है, रूप अलग है, तो भक्ति भी कर सकते हैं। माता भगवती की भक्ति भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने भक्ति कैसे करनी है? भक्ति में जो आपका आसन होगा, ये आसन की बात मैं बता देता हूँ। धरती में कभी भी नहीं बैठना है, खाली धरती में। अगर आपको इस जमीन में आपको बैठना है, बैठ के ही भक्ति होती है। खड़े करके ना पूजा होती है, ना भक्ति होती है। तो बैठ के ही हमारी भक्ति होती है। बैठना किस में है? आसन में बैठना है, चाहे कोई भी आसन हो सके तो ऊन का आसन सबसे उत्तम बताया गया है। ऊन का आसन हो, ऊन का नहीं होता, कोई कपड़े का हो, सूती कपड़े का हो, और कुछ भी हो, तो आसन में हम बैठे, खाली जमीन पे, फर्श पे ना बैठे। वो हमारी भक्ति सब फेल हो जाती है। और तीसरी जो है, हमने जो भक्ति करनी है, अपने कुल देवता की करनी है, अपने इष्ट देवता की करनी है। आजकल हमारे नई पीढ़ी जो है, देव डांगर तो बन गए हैं, डंगरिया बन गए हैं, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त चाहिए, और सिद्धि प्राप्त चाहिए तुरंत चाहिए। तो कोई जो है साबर मंत्र में लगा है, कोई बुकशाड़ी मंत्र में लगा है। बावनी विद्या हमारे पास है। हमारे उत्तराखंड की जो विद्या कहते हैं, उसको कहते हैं बावन विद्या है हमारे पास। तो बावन विद्या में क्या है? तंत्र, मंत्र। तो हमें कभी जो है तंत्र के पीछे नहीं जाना है, हमें मंत्र के पीछे भागना है। मंत्र से ही हम भक्ति करें। मंत्र हमारे पास इतने देवी देवता हैं, उनका मंत्र जाप करो। वो आपकी इच्छा कि आप किस भगवान को मानते हैं, किस देवता को मानते हैं। अपने इष्ट को मानते हैं, अपने कुल देवता को मानते हैं, अपने जो है हनुमान जी को मानते हैं, महादेव जी को मानते हैं, माता भगवती को मानते हैं, विष्णुदेव को, कृष्णदेव को, राधा कृष्ण जी से भी मानते हैं, तो उसका जाप करिए। वो है मंत्र। मंत्र से क्या होगा? आप जब सच्चे मन से किसी भी देवी देवता का, हमारे पास जो देवी देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे कुल हैं, जो भी देवी देवता हैं, हम उनकी भक्ति करेंगे तो उनका फल हमें मिलेगा। हमें तो मिलेगा, मिलेगा उसका फल। अगर हमारी सच्ची भक्ति होगी। टाइम लगेगा, मंत्र में टाइम लगता है, साधना में टाइम लगता है, तो हमें तो उसका फल मिलेगा। तो हमारे आगे हमारे बच्चों को भी उसका फल मिलेगा। 7 पीढ़ी तक हमारा जो उसका फल मिलेगा। तो मंत्र में ताकत है, हमारे कुल देवता में ताकत है, हमारे इष्ट देवताओं की ताकत है। तो हमने अपने सबसे पहले अपने कुल देवता की भक्ति करनी है। अब कुल देवता कौन है? कुछ लोग का ये भी सवाल था। कुल देवता है जो हमारे कुल से पूजा आ रहा है, जो देवता, जिस देवता को हमारे पिताजी ने पूजा, हमारे दादा ने पूजा, परदादा ने पूजा, उससे पहले जो है हमारे कुल से चला आ रहा है।
चाहे माता भगवती हो या कोई कुल देवता हो, कुल के भी हो, जो भी वो हमारा कुल का है, मूल का पानी कुल का देवता, उसे बोला जाता है कुल का देवता, मूल का पानी। वो कभी सूखता नहीं है, कभी भिजता नहीं है। तो उस देवता की भक्ति सबसे पहले हमें करनी है। तो उस दूसरी बात, आप जिसको मान रहे हो, आप कुल देवता को तो आप पूज ही रहे हो, माना हमारे कुल में माता भगवती है या गोलजू है, नरसिंह भगवान है, जो भी देवता है हम तो उसको पूज रहे हैं। उसके साथ साथ हम हनुमान जी को भी मान रहे हैं, महादेव जी को भी मान रहे हैं, और माता भगवती नव दुर्गा को भी मान रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे इष्ट देवता, उसको हम इष्ट मान के पूज रहे हैं। लेकिन वो कुल का नहीं है, कुल का वही हुआ जो हमारे कुल से चला आ रहा है। तो ये कुल का और देवता और इष्ट देवता में ये अंतर है। तो आप कुल का देवता को नहीं भूलना है। चाहे आप अपने घर में श्रीमद् भागवत कराएं, गीता का पाठ करो, आप जो है रामायण का पाठ करो, आप जो है सत्संग सुनो, अच्छी वाणी सुनो, भागवत सुनो। मैं ये नहीं कहता कि आप भागवत मत कराओ, सत्संग मत करो, सत्संग में मत जाओ, लेकिन अपने कुल के देवता को भी मत भूलो। जिस रीति रिवाज से हमारे पितर, हमारे देवी देवता, हमारे कुल देवता को पूजते आ रहे हैं, वही रीति रिवाज से हमने अपने कुल को पूजना है, कुल देवता को पूजना है। अगर हमने जो है अपने घर के कुल देवता को पूजना छोड़ दिया है और बाहर के देवता को हम पूज रहे हैं, उसका फल हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, शून्य आएगा रिजल्ट हमारा, 0। क्योंकि हम अपने पिताजी को तो मान ही नहीं रहे हैं और बाहर के घर के लाके उसको पिताजी बना रहे हैं। अरे हमारे पास हमारे पिताजी हैं, उसको मानो। तो ये है, ये गलती नहीं करनी है। अपने कुल के देवता को नहीं भूलना है, चाहे तुम किसी को भी मानो। मैं ये नहीं कहता आप मत मानो, आप हर धाम जाओ, हर तीर्थ जाओ, सत्संग में जाओ, भागवत में जाओ, और अखंड रामायण करो, सुंदरकांड का पाठ करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अपने कुल को नहीं भूल सकते। कुल के देवता को अगर हमने पूज दिया, हम अपने कुल को, अपने इष्ट को, अपने कुल को इष्ट मान के पूजो, तो हमारे जो है, तो हमने सबको पूज दिया। मान लो, माना हमारे घर का जो कुल देवता है, हमने उसकी पूजा करी। उसकी पूजा अगर हमने कर दी तो ब्रह्मा जी को भी भाग जाता है, विष्णु जी को भी भाग जाता है, महादेव जी, माता भगवती, गणेश जी, हनुमान जी, जितने देवी देवता हमारे, सबको भाग चलेगी। तो सोच लो, हमने सबकी पूजा कर ली है, लेकिन हम घर का पूज नहीं रहे हैं, बाहर का मान रहे हैं, तो हमारा सब काम असफल है, कोई भी काम नहीं होगा। और दूसरी बात, आजकल की नई युवा पीढ़ी, तुरंत उनको जो है रिजल्ट चाहिए। कुछ तंत्र की तरफ भी हमारे भाई लोग गए हैं, लेकिन तंत्र मत करो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन तंत्र ये है, मंत्र और तंत्र अंतर है। मंत्र में है ताकत है, हमको भी फल मिलेगा, हमारे बच्चों को भी फल मिलेगा मंत्र जाप करने से। चाहे हमारे इष्ट को हम इष्ट देवाय नमः, कुल देवताय नमः, जो भी हमारे देवता है उसका नाम जपो। ओम गोल देवताय नमः, नरसिंह भगवानाय नमः, देवी माताय नमः, नव दुर्गा माताय नमः, जो भी हमारे इष्ट है, नागनाथाय नमः, जो भी अपने इष्ट है, ऐसे उनका जाप करा करो, उसका नाम लिया करो। देवता तो कुछ नहीं मांगता है, देवता तो भक्त को देखता है, भाव का भोगी, प्रेम का भोगी। लेकिन आप जो है जपना चाहते हैं, माला भी जप सकते हैं, माला जप करो, अपने इष्ट के नाम पे करो, 5 माला, 10 माला, 11 माला, 7 माला, अपने कुल देवता के नाम पे जपो, अपने इष्ट के नाम पे जपो, अच्छी बात है। लेकिन तंत्र के पीछे मत जाओ। आजकल लोग जो है तंत्र के पीछे भाग रहे हैं, मंत्र को छोड़ के तंत्र के पीछे भाग रहे हैं। तंत्र में क्या होता है, तुरंत जो है जपो और तुरंत फल पाओ, तुरंत करो तुरंत फल पाओ। लेकिन तंत्र तब तक रहता है जब तक हम हैं। हमने तो उसको पता है भाई तंत्र हमने कैसे अपनी मुट्ठी में कराया, हमने तंत्र जो गुरु तुम्हें तंत्र सिखाएगा वो सारी चीजें सिखाएगा। लेकिन जब हम परसों हम असफल हो जाएंगे, हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, हमें जो है कुछ परेशानी हमें हो जाएगी, हम उसको नहीं कर सकते, उसके भी नियम है। मैंने तो ये सुना है कि अगर वहां पर नियम खराब हो गया तो उसमें जान भी जा सकती है, हमें नुकसान भी आ सकता है। और तंत्र जो है बलि भी मांगता है, ये भी सुना है। अब ये तो जो तंत्र करते हैं, मैं तो करता नहीं, जो तंत्र करते हैं वो जानते हैं। लेकिन तंत्र हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तंत्र करेंगे तंत्र साधना अगर हम करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है उसको नहीं कर पाए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, ये भी तो सोचो। हम तो तंत्र साधना कर रहे, ठीक है, गुरु ने हमें बता रखा है, हमने उसको अपने बस में कर रखा है, हम जब चाहे जो चाहे हम कर सकते हैं। तंत्र गृहस्थियों के लिए नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं।
तंत्र साधु संतों के लिए, हमारा अगर आगे पीछे कुछ नहीं है, हम तंत्र में भी जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भरा परिवार है तो हमें तंत्र नहीं करना है। तंत्र में नुकसान है, परेशानी आ सकती है, हानि भी हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है तंत्र में। तो तंत्र जो है हमने नहीं करना है, तंत्र साधना हमने करनी है, मंत्र की साधना। अपने देवी देवताओं का जाप करो, अपने जो है इष्ट देवता का मन, हमारे पास इतने देवी देवता हैं, आप जो है उल्टी तरफ मत जाओ, उल्टी तरफ जाओ। अगर हम कल परसों हमारे बच्चे उस तंत्र को नहीं समझ सके जो हम करते थे, तो वो परेशान हो जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। और दूसरी बात, कुछ लोग जो है काली जाप भी करते हैं, भैरव जाप भी करते हैं, नरसिंह जाप करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिसके कुल में वो देवता नहीं है, आपके घर में वो देवता नहीं है, तो उस देवता की आप भाग नहीं जानते हैं, रीत रिवाज नहीं जानते हैं, उस देवता के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमने ये काम नहीं करना है। माना हमारे घर में जो है गोलजू हैं, हमारे घर में माता भगवती है, हमारे घर में जो है नरसिंह भगवान है, और हम काली की साधना कर रहे हैं, हम भैरव की साधना कर रहे हैं। भाई भैरव की साधना करना अच्छी बात है, काली की साधना अच्छी, तो हमारे तो घर में भैरव है ही नहीं, हमने तो कभी भैरव को भाग दी ही नहीं, उस काली मैया को भाग दी नहीं, और अपने इष्ट से इजाजत ली नहीं, अपने कुल देवता से इजाजत नहीं ली है, तो हमारा कुल देवता नाराज हो जाएगा। हमारे देवता की है अलग केयर, और हम पूज रहे हैं अलग की साधना, तो भैया इसमें भी नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कुल देवता नाराज हो जाएगा। हमारे घर पे भैरव है, हाँ हमारे घर पे भैरव अवतार है, हम भैरव को पूजते आ रहे हैं, तो हम भैरव की साधना भी कर सकते हैं, भैरव को जाप भी कर सकते हैं, भैरव की पूजा भी कर सकते हैं। जब हमारे कुल में भैरव है ही नहीं भैया, हम क्यों भैरव की जाप करें, भैरव की साधना करें? उस कुल देवता नाराज जाएगा, उसका दोष हमें लगेगा, वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो हमें जो है, हमारे पास हमारा कुल देवता है, हमारा इष्ट देवता है, हम उसकी पूजा कर सकते हैं। बाहर के देवता की पूजा करने के, हाँ मानो, हर देवता को मानो, हर मंदिर में जाओ, हर मठ में जाओ, भैरव की पूजा करो, काली की पूजा करो। मैं तो हर देवता को मानता हूं, और आपको भी मानना चाहिए। हमारे सारे उत्तराखंड के देवता एक है, रूप ही अलग है, लेकिन जब तक अपना घर का कुल देवता इजाजत नहीं देता है, तब तक अपने मन से कोई काम नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूं बस। आप जो है भैरव जाप करो, काली जाप करो, लेकिन अपने कुल देवता से पूछ के, अपने इष्ट को पूछ के, ये है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप जो है पूजा करो, पाठ करो। और फिर मेरे पास बहुत कॉल आ रही है, बहुत मैसेज आ रही है, और कि हम साधना कैसे करें, हम पे हमारा इष्ट आ गया है, हमारा कुल देवता हम पे अवतार हो गया है। अच्छी बात है, युवा पीढ़ी इस तरफ जा रही है, भक्ति मार्ग पे जा रही है, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ भाई बंद जो है देश से बाहर भी रहते हैं, कोई प्रदेश में भी रहता है, कोई उत्तराखंड से बाहर रहता है, उतनी भक्ति भाव नहीं होती है, क्षमासी तिमासी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, 3 दिन की भी होती है। तो जैसे माना आपके घर पे जागर शुरू होने वाली है, उससे पहले 3 दिन पहले आप जो है नियम धर्म में करो, तीसरे दिन आपका क्षमासी तिमासी पूरी हो जाएगी। ये भी है आजकल शॉर्ट उपाय, क्योंकि परेशानी है भाई, घर में लोग है ही नहीं तो कैसे करेंगे। और आपको अघोर से बचना है, जानबूझ के छुआछूत से बचना है, जानबूझ के वो चीज़ नहीं खानी है। और देवता जो है कभी ये नहीं कहता कि मेरी इतनी साधना करो, इतने, वो तो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम कितने अपने देवता को समर्पित हो, कितने अपने देवता को दे सकते हो, कितने अपने देवता की भक्ति कर सकते हो। देवता कभी कहता कि मेरी इतनी भक्ति करो, मुझे ये दो, कभी नहीं सुना होगा आपने। तो आप अपने स्वेच्छा से अपने देवता को कुछ दे ना सकता है, भक्ति दो, उसकी भक्ति करो। 2 फूल भी अगर प्यार से चढ़ा देते हो, वही लाख है। देवता भाव का भोगी, प्रेम का भोगी, मैं हर बार बताता हूँ आपको। तो हमारे उत्तराखंड में इतने देवी देवता हैं, उनकी भक्ति करो। कुछ लोग उल्टे मार्ग पे भी जा रहे हैं कि अपने कुल को छोड़ दे रहे हैं, अपने इष्ट को छोड़ के, अपने कुल देवता को छोड़ के कहीं और जगह जाके भक्ति कर रहे हैं, दूसरे चीज की भक्ति कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि तुम दूसरे की भक्ति मत करो, दूसरी चीज मत करो, सब करो, भक्ति करो, भाव करो, भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन अपने कुल देवता को
मत छोड़ो। आजकल तो मैं ही आजकल के डंगरियाओं के बारे में बोलूं, क्या ही मैं आजकल के जगरिया के बारे में बोलूं। किसी पे ऐसा कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो है, सबसे पहले तो परसों मैंने आपको बताया था शराब, इस शराब ने तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को सब खत्म कर दी है। चाहे डंगरिया को खत्म करा हो, चाहे जगरिया को खत्म करा हो, चाहे हमारी संस्कृति, हमारे पहले हमारे दानपुर पट्टी, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जब कुछ भी होता था, चांचरी लगते थे, झोड़े लगते थे, वो झोड़ी चांचरी सब दुर्लभ हो गए। क्यों? चांचरी शराब ने। वहां पर दो आदमी औरतें, चांचरी जब शुरुआत होती है तो तीसरा एक शराबी आता है, वो पूरा हंगामा कर देता है, सब खत्म कर देता है। कहीं पर हम जागर में जा रहे हैं, जागर लगा रहे हैं, वहां पर कोई शराबी आ रहा है, पूरा भिगने डाल दे रहा है। हम तो रोज इस रास्ते पे हैं, रोज जागरों में हैं। परिवार में 10 हैं, 10 में से 2 ने शराब पी दी है, वो पूरा खत्म कर दे रहे हैं, करा कराया काम खराब। कहीं शौकार भी पी दे रहे हैं, शौकारों की भी गलती है। मैं शौकार लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ, आपने अपने घर पे जब जागर लगाने हैं, आपको अपने घर का सही करना है, सुधारना है, तो उस दिन शराब मत पियो। जागर के दिन तो मत पियो, कम से कम आगे पीछे पियो, मैं मत पियो, मैं रोक नहीं सकता किसी को, लेकिन उस दिन मत पियो। और डंगरिया जगरिया भी गद्दी में मैंने देखे हैं कि दारू पी के बैठे हैं। तो आजकल के डंगरिया तो ऐसे हैं, डीजे पे नाच रहे हैं। आप बताओ, ये परसों भी बताया था मैंने। अरे गुरु प्रथा है हमारे उत्तराखंड में, गुरु के आज्ञा पे चलता है हमारे देवता। तो गुरु किस लिए बना रखा है? ये कौन से आज बन गए गुरु? गुरु तो सतयुग से बने आ रहे हैं। वही महादेव जी की कृपा है, महादेव जी ने गुरु गोरखनाथ जी को सारा कार्यभार दिया था। देवताओं के जितने देवताओं के गुरु हैं गोरखनाथ जी हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी जब अपने बैकुंठ को गए, अपने अंतर ध्यान जब हुए, तो सारा जो चीज गुरु को लोग को, हम जैसे गुरु को अपना ज्ञान दे गए। तो हमने जो है उल्टा नहीं करना है, सुलटा करना है। गुरु क्या होता है? गुरु सत्य मार्ग को ले जाने वाला, झूठ को पीछे करने वाला, सत्य को आगे करने वाला। स्कूल में बच्चों का जो है गुरु होता है मास्टर, और देवताओं का गुरु होता है गुरु, जो गुरु पद पे बैठा है। अगर हम जो है उल्टा काम करेंगे तो हमें परेशानी होगी, हमारे बच्चों तक परेशानी होगी। हमने कभी भी गलत नहीं करना है। जो गलत है उसको भी सही बताने की, ऐसा करो, ऐसे करने से आपका ऐसे होगा। आप बताओ, अब मैं क्या बताऊं आजकल के डंगरिया को? आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे, आजकल दिखावा ज्यादा हो गया है। दिखावा ज्यादा हो गया है, प्रचार प्रसार ज्यादा हो गया है। ठीक है भाई, तुम किसी पे पास जाओ, दुखी कहाँ नहीं जाएगा बताओ? 50 जगह जाएगा। मेरे पास ही सुबह से शाम तक 50 कॉल आते हैं, लेकिन मैं इतने दूर से कर नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि मैं सबका भला करूँ। दूर दूर हैं जो यहाँ है, वो तो आते रहते हैं मेरे पास, तो भगवान की कृपा से ठीक भी होता है। मैं कौन हूँ करने वाला? ऊपर वाला करता है। लेकिन हम एक जो है माध्यम बनाए गए हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, हो सके तो अच्छा करना है। नहीं तो कह देना है भाई मुझसे ये काम नहीं हो सकता, खर्चा मत कर, मुझसे ये काम नहीं होगा, दूसरे के पास चला जा। जितना हमसे होगा हम करेंगे। पहले हम पर्चे देंगे। कहीं भी तुम पुछारी के पास जाओ, या गणतवा के पास जाओ, या किसी के पास भी तुम जाओ जो दरबार लगाते हैं, जो पूछ करते हैं, पहले वहां पर्चे लो, आराम लो। महीने का लो, 6 महीने का लो, 15 दिन का लो, उसके बाद जो है पूजा करो। आजकल पूजा में भी तो कितना सामान मंगा देना है, सोना चांदी, कपड़े, अमकाना ढमकाना। भगवान धन्य है, ऐसे मांगते थे, शर्म नहीं आ रही इन लोग को। तो और इतना पैसा मेरा होता है, इतने हजारों, इतना होता है। अब किससे बताऊं? किसी को बदनाम नहीं कर सकता, मुझे सब पता है कौन कितना मांग रहा है। तो ये गलत बात है। तो हमने जो है पहले पर्चे देने हैं, तब पर्चे लेने हैं, तब जाके काम करना है। बिना पर्चे के कोई भी काम नहीं करना है। और मेरे पास सुबह से शाम तक मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पूरा काम नहीं होता। ऑनलाइन ये काम नहीं होता है, देवी देवताओं का काम ही ऑनलाइन नहीं होता है, ये आपके पास जाना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फोन में जितना भी हो, मैं थोड़ा 20 में 19 थोड़े आराम तो दे दूं आपको। तो आप मेरे पास आओ, तो मैं जितना भी है मैं समाधान करूंगा। मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगता हूँ। आप मिल के भी देख लेना, आप बोलो कि ये वीडियो में ऐसा बोल रहा है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ठीक हो रहा है मेरा। तो मैं आपको पहले पर्चे दे दूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं क्यों ना, किसी कोई भी हो, पर्चे लो, आराम लो, उसके बाद उसके पास जाओ,
तब उसका आगे को विधान तब कराओ। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में गरीब भी है, अमीर भी है। कोई अमीर आदमी हमको इतना पैसा दे देगा तो हमने उसी के यहाँ नहीं जाना है, गरीब के यहाँ भी जाना है। भगवान के ऊपर वाले की दुआ भी गरीब की लगती है दुआ। अपने हमने अपने लिए नहीं सोचना है, अपने बच्चों के लिए भी सोचना है। पैसे तो हम बहुत जमा कर देंगे, लेकिन पुण्य भी जमा करना है, यह आप ध्यान देना। मैं आपके घर में आ रहा हूँ तो मुझे पूरे श्रद्धा से आपने क्यों बुला रखा है वो काम करना है। आजकल तो अब क्या बताऊं, पैसे पे ज्यादा ध्यान है कि ये कितना पैसा देगा या नहीं देगा। खाली मेहनत तो नहीं कर रहा हूं मैं, पैसे देगा या नहीं देगा। अरे पैसे जब देगा तब देगा। हर कोई पैसा देता है भाई, कोई अपने घर पे बुलाएगा पूरी व्यवस्था करके रखेगा। तो हमने सभी गुरु लोगों से, सही सिद्ध डंगरियाओं से, सिद्ध गुरुओं से मेरी यही विनती है, आप मतलब अमीरों के यहाँ भी जाइए, गरीबों के यहाँ भी जाइए, सबकी पूजा करिए। ये नहीं कि आप अमीरों के यहाँ जा रहे हैं, गरीबों के यहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमको देवता ने इसी के लिए बना रखा है। उस प्रभु, उस इष्ट ने हमको इसीलिए गुरु पद दिया है, इसीलिए देव डंगरियों का सिद्ध पद दिया है कि हम किसी का भला कर सकें। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक सिद्ध डंगरिया भी जो है फेल हो जाता है कहीं पर, और कोई नॉर्मल आदमी भी जो है ये मिट्टी लगा देने वो भी सही हो जाता है। तो ये चीज किसी की बात ही नहीं है कि मैं डंगरिया हूं या मैं जगरिया हूं तो कि मैंने बात रखे हो देवता को। नहीं, देवता किसी का नहीं होता है, राजा सबका साजा, देवता सबका है, जो मानेगा उसका देवता है। तो हमने जो है अच्छे काम करने हैं, अच्छे से सबके देवी देवता पूजने हैं। अगर मैं अच्छा हूं, पहले तो मुझे अच्छा होने पड़ेगा ना। अगर मैं गलत हूं, मैं आपको बता रहा हूं भाई ऐसा काम करो, तो ये काम नहीं चलेगा। तो पहले मुझे खुद अच्छा होना पड़ेगा, तब मैं दूसरों को कहूंगा भाई सही हो, तू दारू मत पी, तू सही से ये काम कर, सही से ये काम कर। तो एक जो है ना सबको बदनामी हो जाती है। डंगरिया जगरिया पहले से ही बदनाम है, डंगरिया भी बदनाम है आजकल, जगरिया भी बदनाम है, क्योंकि लोग दुखी है। 10-10 बार घर पे जाकर लगा चुके हैं। धनिया के दो ही पात, ढाक के दो ही पात, जो है वही है समस्या। बस आए, आओ मुसो मेरे को धुसो, और जो है धुरते हुए करी, जो उनकी पाल हाल खान दी, लंटर अंटर तोड़ टाड़ के डंगरिया जगरिया चले गए घर को, और दारू वारू पिए, और जो बेचारा परेशान है परेशान के परेशान है। अरे मैं ये नहीं कहता तुम पैसे भी मांगो, जो मांगना है मांगो, लेकिन उनका ठीक तो करो। लेकिन उसे लगे गया मैंने खर्चा तो करा, लेकिन ठीक तो हो गया। अब हम उसके भी दोषी बन रहे हैं, भगवान के भी दोषी बन रहे हैं, हम तो दोषी पे दोषी बन रहे हैं। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर, और आप मुझे कमेंट भी करते रहिए कि मुझे इस पे वीडियो बनाओ। आप मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, आप मैसेज भी करिए कि इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, क्योंकि मुझे टाइम कम मिलता है, आपको पता है। तो आजकल फिर अभी मुझे इधर उधर जागरों में ही जाना होता है, इधर उधर ही हूँ। तो मैं जब भी घर रहता हूँ तो थोड़ा बहुत जो है मैं आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय सिद्ध डंगरियाओं की, सिद्ध जगरियाओं की। हमारे युवा जो भक्त हैं, युवा जो पीढ़ी है, सभी की जय जयकार हो, उत्तराखंड की जय जयकार हो। आप सब भक्ति मार्ग पे चले, सत्य मार्ग पे चले। गाय माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो। जय हो।